एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ मुख्य क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अरे तुम सभी ध्यान दो ना रे, ठीक है। दंगल क्लासेस के सभी स्टूडेंट सुस्त हो गए, ठीक है, क्या कि सामने एग्ज़ाम है। सब टेंशन ले रहा है, सबका तबीयत सब खराब हो जाएगा। जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन है सो फिक्स है, 5 अंक में पूछता ही है, भारी नहीं है, बस फिगर आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिगर आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। देखो ना, इधर देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। मन होगा तो नोट कर लीजिएगा, और एडिटर साहब है वो क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगा देंगे इसे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। भूमि के एक बिंदु से, जैसे कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसका हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले वो हम मीनार मान लेते हैं। ये मीनार जब भी होगा हम स्ट्रेट लेंगे, ए बी, ठीक है। ए बी क्या है? मीनार, दिख रहा है सबसे। और भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे सी, क्योंकि सी हम नीचे इसलिए लिए, ऊपर नहीं लिए, क्योंकि धरती ऊपर नहीं चल जाता है, धरती नीचे ही रहता है, इसलिए यहाँ पे बिंदु सी ले लिए, ठीक है। अच्छी बात है। और यहाँ से मीनार के पाद बिंदु यहाँ पे जड़ कहा गया है, जड़ को, ठीक है। इससे दूरी है 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब भूमि के बिंदु से ही शिखर का उन्नयन कोण होगा, ये शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई बराबर वाट ज्ञात करें, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ गया होगा। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से इसकी दूरी 30 मीटर है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। फिगर अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। और फिगर समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसके अनुसार खींच देंगे फिगर को, ठीक है। यहाँ पे हम इसको भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। माना कि मन होगा तो लिखिए, ना तो कोई दिक्कत नहीं। माना कि ए बी लंबाई का एक मीनार है, एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से भूमि के बिंदु सी से 30 मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी है, तथा शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, हम डायरेक्ट अब बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। बहुत छोटा सा ही होगा। यहाँ पे हमको निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। और ये आधार है और ये ऊंचाई हो गया। तो आधार और ऊंचाई, या यहाँ पे चलेंगे, ये लंब और ये आधार, लंब आधार का रिलेशन होता है tan के साथ। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चलेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए बी बटे में ए सी, कुछ नहीं। और tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा,
tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ए बी का मान हो जाएगा, यहाँ पे निकालना है। और ए सी का मान कितना है 30, क्रॉस गुना करेंगे तो √3 AB = 30 हो जाएगा। तो AB = हो जाएगा 30/√3। ठीक है, इसमें हम हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं, √3 और √3। तो यहाँ पे AB = हो जाएगा 30√3 या बटे में √9, इसका 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 10। तो AB = हो जाएगा 10√3 मीटर, मतलब मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। भारी नहीं है, अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो बस इतना ही है। और कैलकुलेशन में हम क्या लेके चलेंगे, जो मान दिया हुआ रहेगा वो और जो मान निकालना हो वो, उस दोनों का अनुपात देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात किस में है, बस उतना एंगल के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फोकस करेंगे, तब तक सब लिख ले, ध्यान देगा सब रे। हम दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे है, ऐसे स्क्रीन पे आ जाएगी क्वेश्चन। ये बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार की तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मीनार मतलब संचार मीनार, समझेंगे इसको। सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ पे हम भवन ले लेते हैं। सबसे पहले भवन AB, आइए 20 मीटर का भवन, 20 मीटर के क्या है भवन, 20 मीटर का भवन है और इस पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। देखते हैं कभी कभी छत पर रहता है टावर गड़ा हुआ, तो सेम उसी तरह हम समझ सकते हैं। यहाँ पे एगो टावर ले लेते हैं। ठीक है, यह है संचार मीनार। और ये जो है ये भवन है। ठीक है, बीस मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार और के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ पे एगो बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये C दे देते हैं और ये D दे देते हैं। इसको हम सबसे पहले मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो तल का 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। और यहाँ पे ये शिखर का है 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो गया 60। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम देख रहे हैं कि इसे 12 एंगल है तो वो 60 हो जाएगा और छोटा वाला 45। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार ये तो भवन है, तो मीनार ये हो गया संचार मीनार। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ठीक है, संचार मीनार। ठीक है, संचार मीनार या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले एक भवन है, इसके शिखर पे इसके ऊपर है संचार मीनार। ठीक है, और ये 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके ऊपर 20 लंबाई का संचार मीनार है। और संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हमको संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देंगे, माने कि AB लंबाई का एक भवन है जिसके ऊपर BC लंबाई का संचार मीनार है, जिसके तल और शिखर का उन्नयन कोण भूमि के बिंदु D से क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इतना चीज़ लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट अब फोकस करेंगे हमको क्या क्या चीज़ लाना है और क्या क्या चीज़ चाहिए। तो हमको यहाँ पे ये BC का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये AD निकालेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में।
यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे लाना है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार, लंब और आधार का रिलेशन हो जाएगा tan से, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 डिग्री और ये हो जाएगा AB बटे में AD। अब 45 डिग्री का मान 1 होता है, AB का मान हो जाएगा 20 और AD का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा AD इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। AD इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, इसको हम लिख देते हैं 20 मीटर, ठीक है। और थोड़ा सुविधा के लिए हम यहाँ पे BC इक्वल टू हम इसको हम x मान लेते हैं, x, ठीक है। अब हम चलेंगे वर्ग त्रिभुज में। वर्ग त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CAD में, यहाँ पे समकोण को बीच में रखेंगे तो सही रहेगा, CAD में, इसमें CAD में, समकोण त्रिभुज CAD में। और यहाँ पे हम चलेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा AC बटे में AD। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, कितना होता है √3। AC का मान यहाँ पे हो जाएगा 20 + x, 20 + x, और यहाँ पे AD का मान दिया हुआ है 20। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 20 + x इक्वल टू हो जाएगा 20√3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20, तो x इक्वल टू इसमें से हम 20 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा 20√3 - 1 मीटर, ठीक है। देखिए इसका कैलकुलेशन उतना भी भारी नहीं होता है जितना क्वेश्चन दिखने से लगता है, बस समझ के स्टेप बाय स्टेप हम फिगर को बना देंगे। अगर फिगर बन गया तब तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार और फिर से हम समझते हैं। अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन का कुछ निचोड़ है, सारांश है, वो अपने माइंड में आ जाना चाहिए। तो वो इस तरह है कि इसे AB 20 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसके शिखर पर एक संचार मीनार है और उसके तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे में लिख देंगे, माने कि AB ऊंचाई का एक भवन है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, उसके ऊपर एक संचार मीनार BC लंबाई का है जिसके तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। इतना लिखने के बाद नीचे से हम जो मान कुछ ज्ञात करना है उस एवज में समकोण त्रिभुज BAD में चले, BAD में, ठीक है। और यहाँ पे चलेंगे, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान चले तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, मतलब AB बटे AD। 45 डिग्री का मान होता है 1 और AB का मान हो जाएगा 20 और AD का मान याद करना है, तो AD इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। हम सुविधा के लिए थोड़ा सा हम संचार मीनार की जो ऊंचाई है उसको हम x मान लिए और उसके बाद हम वर्ग त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज CAD में चलेंगे tan 60 डिग्री, क्या tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC बटे में AD। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और AC का मान हो जाएगा 20 + x और AD का मान हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ से क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना मतलब तिरछा तिरछी गुना, तो 20 + x इक्वल टू 20√3, x इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20, यहाँ पे 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 मीटर। और x माने थे संचार मीनार की ऊंचाई, तो संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 20√3 - 1 मीटर, ठीक है। भारी नहीं है, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो नोट कर लो रसो, हाँ ध्यान देगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 12 है NCERT का, ध्यान देगा ऋषभ। क्वेश्चन छोटा भी है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक भवन है और एक केबल टावर है।
तब भवन और केबल टावर में टावर बड़ा होगा और भवन छोटा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस चीज़ को हम देख लेते हैं, बोलेगा नहीं रे, ये भवन है, ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। भवन ए और बी है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे वो केबल टावर ले लेते हैं जो भवन से बड़ा होगा, इसका सी और डी नाम ले लेते हैं, ठीक है, सी डी। इसको हम मिला देते हैं इससे, आधार आधार दोनों का सेम ही होगा। अब देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, इसका नाम ई दे देते हैं, और ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। देख रहे हैं सब। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब इसी के। तो यहाँ से हम इसको खींच देते हैं, ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कई बार। तो यहाँ पे हमको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, ठीक है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो दिया हुआ है, ये इधर से है केबल टावर, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है, ये भवन है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिगर को भी समझ लेंगे। सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, और इसके सामने में एक केबल टावर है, और ये भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमको केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई मतलब ये पूरा सी डी ज्ञात करना है। क्या? सी डी ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है, इसलिए ये 45 डिग्री है, सो ये 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये 45 डिग्री है, सो ये 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम चलते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC में, ठीक है। समकोण त्रिभुज BAC में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा क्या? AB बटे में AC। 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1, और AB का मान कितना हो जाएगा? 7, और AC का मान ज्ञात करना है। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। कितना हो जाएगा? 7 मीटर, ठीक है। ये भी 7 मीटर हो गया, ये भी 7 मीटर, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा, तो इसके अनुसार ये भी 7 मीटर हो गया, और ये भी कहेंगे ये भी 7 मीटर है, क्योंकि AC है, सो BE के बराबर हो जाएगा। अब हम चलेंगे वर्ग का त्रिभुज में, ये वाला, मतलब अब समकोण त्रिभुज, BED में या DEB में, ठीक है। और यहाँ पे ये BE की लंबाई 7 मीटर दिया हुआ है, और हमको यहाँ से अगर DE की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो ये दोनों का योगफल हो जाएगा केबल टावर की ऊंचाई। तो इसके लिए हमको चलना होगा tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, मतलब DE बटे BE, DE बटे में BE। 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, और DE का मान ज्ञात करना है। अरे कल पीछे बात कर रहे हैं, लगता है ये सैलरी का सा 10 टॉप को हो जाएगा, ये हो जाएगा 7।
क्रॉस गुना करेंगे तो डी ई इक्वल टू हो जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है, डी इक्वल टू हो जाएगा 7√3 मीटर। तो यहाँ पे हमको केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा सी ई प्लस ई डी। सी ई का मान हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7√3। इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 मीटर आंसर। ठीक है, भारी नहीं है। आप लगातार क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो उसमें एक ही कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसका फिगर इम्पोर्टेंट है। अगर फिगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भारी नहीं है। बस सिंपल एंगल माप ध्यान में रखना होगा। और हम ये भी कहेंगे कि आपको अगर 9.1 का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, आप चाहते हैं कि 9.1 का क्वेश्चन छूटे नहीं, तो इसमें 2 लाइन और 3 लाइन का जो भी क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा पिछले साल का भी वीडियो में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग को हम बताए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपकी बेहतर अंक आने की अग्रिम शुभकामनाएं, आपका जीवन उज्जवल हो। फिर मिलेंगे, कभी ना कभी मिल ही लेंगे। ठीक है।